व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। आशा है कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का मेरा ये वीडियोस है हैंड स्टैंड कैसे करें। तो हैंड स्टैंड करने से पहले आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि और इन 5 स्टेप को आपको फॉलो जरूर करना चाहिए हैंड स्टैंड के लिए। अगर आप ये 5 स्टेप फॉलो करेंगे तो आप आसानी से हैंड स्टैंड कर पाओगे। सबसे पहले आपको हैंड स्टैंड करने के लिए पहले आपको पुशअप करना जरूरी है। पुशअप अगर आप 15 टाइम्स तक अगर आप पुशअप कर सकेंगे तो वो स्टेप नंबर 1 है, जो कि आप हैंड स्टैंड तक पहुंच सकते हो। अगर जो कोई ऑलरेडी कर सकता है पुशअप 20 से 50 टाइम्स तक भी कर सकता है, तो उसके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएंगे हैंड स्टैंड करने के लिए, उनके लिए कोई टॉप नहीं होगा। तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कि इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जानते रहिए। सेकेंड स्टेप है, आप वॉल के सहारे कर सकते हो इस तरीके से। आइए जुड़िए, देखते हैं। दोनों हाथों को दोनों शोल्डर के बीच में रखेंगे, चेस्ट के बराबर में, और पुशअप पोस्ट में रहेंगे। पुशअप पोस्ट तो आप सभी को पता ही होगा। और टोस के सहारे स्टैंड होंगे और इस तरीके से जितना आप चेस्ट को ग्राउंड में टच कर पाएंगे उतना ही टच करना है। इस तरीके से अगर आप 15 टाइम्स या 20 टाइम्स करेंगे तो आप आसानी से पुशअप कर सकोगे और उसके साथ साथ आप आसानी से ये हैंड स्टैंड कर पाओगे। पुशअप करना जरूरी है। अगर आपको पुशअप नहीं हो रहा तो पुशअप का अभ्यास जरूर कीजिए। हैंड स्टैंड को करने के लिए ये पहला स्टेप था पुशअप नंबर 1। इसको आप 15 टाइम्स से लेकर धीरे धीरे से इनका इंक्रीज कर लीजिए। और स्टेप नंबर 2 ये है कि आप इसमें एक टूल्स रखिए, टूल्स के सहारे आप कर सकते हो। इस तरीके से देखिए, मैंने इधर में एक टूल रखी हूँ, इसके ऊपर आप पैर को रखते हुए दोनों पैर को इसके ऊपर रखेंगे, टूल के ऊपर, और दोनों पाम को ग्राउंड में टच करेंगे, एल शेप बनाएंगे। इस तरीके से धीरे से बॉडी को ग्राउंड में तरफ टच करने का प्रयास करने के जितना हो सकता है उतना ही कोशिश करना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं करना है, क्योंकि हमें बस ये हाथ को स्ट्रॉन्ग बनाना है। इस तरीके से पहले आप स्टार्टिंग धीरे धीरे से इसको करना है, उसके बाद धीरे धीरे से इसका टाइमिंग बढ़ाना है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सको इस तरह का बनाना है। एक पुशअप को 15 टाइम्स तक करना है। और जब लगे कि आपको पेन हो रहा है हाथ में तो थोड़ा टाइम फिर से रेस्ट करते हुए फिर से स्टार्ट करना है। इस तरीके से अगर एक पुशअप को 15 टाइम्स तक अगर हम करेंगे तो कर सकेंगे तो हम आसानी से हैंड स्टैंड तक कर सकेंगे, हैंड स्टैंड कर सकेंगे। तो इस पुशअप को भी आप 15 टाइम तक कीजिए, आप आसानी से ये स्टेप नंबर 2 पर आपको इसी शेप में ही करना है, माउंटेन शेप में इस तरीके से ही पुशअप करना है। ये नहीं सोचना है कि इससे भी ज़्यादा मैं अच्छे से फ्लैट होके भी कर सकता हूँ पुशअप, इस तरीके से नहीं करना है, क्योंकि हमें एक पैर को ऊपर करते हुए इस तरीके से हम हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसीलिए हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस में इस तरीके का पुशअप ही करना चाहिए। पहला सेकेंड वाला स्टेप ये। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 का। तो स्टेप नंबर 3 इस तरीके से करना है कि दोनों हाथ को इसको टूल के ऊपर में रखिए और जिस तरीके से हम पुशअप करते हैं उसी तरीके से ही पुशअप करना है इसके ऊपर। बस हमें याद रहे कि हमारे हाथ मजबूत होना चाहिए और याद रहे कि हमारा चेस्ट ग्राउंड पर टच हो जाए। इस तरीके से जितना आप हो सके आप डाउन कीजिए। इसको भी आप 15 से टाइमिंग बढ़ा सकते हो, इसका ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो 15 से 20 से इस तरीके आप हैंड स्टैंड करना चाह रहे हैं वीडियोस देखकर, तो आप ये गलती कभी नहीं करना कि एक दिन में ही सभी पुशअप को नहीं करना है। सभी एक दिन में ही नहीं हो सकेगा, आप धीरे धीरे जैसे कि आपने एक दिन में सभी पुशअप किया तो आपके हाथ में पेन होने लगेगा, जिसके कारण आप एक हफ्ता तक आप पुशअप वगैरह नहीं कर पाओगे दर्द के कारण। इसीलिए इस बात को याद रखते हुए आप पुशअप को कीजिए। एक दिन में एक ही पुशअप कीजिए, उसको 15 से लेकर 20 टाइम्स तक कीजिए। और इसके साथ साथ अभी ये आसन जो है अब हम कर रहे हैं बकासन है, क्योंकि हैंड स्टैंड के लिए सबसे तीसरा नंबर प्रैक्टिस है ये हैंड स्टैंड, जिसके कारण इसको हम क्रेन बर्ड की जिस तरह पोज में बनाना है इसको। इसके साथ साथ इसका बेनिफिट्स ये भी है कि ये हमारे हाथ को तो स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसके साथ साथ हमारे बीमारियों को भी दूर करता है और हमारे फेस में ग्लो भी लाता है। अगर हम इसका प्रैक्टिस करते हैं तो फेस में भी ग्लो लाता है इसको। इस एक्सरसाइज का प्रैक्टिस भी आप कोशिश कीजिए कि 10 से 15 टाइम्स तक आप कर सके। और 4th स्टेप ये है कि अगर आप
आपके पास वॉल है तो वॉल के सहारे भी आप कर सकते हो। मेरे पीछे आपको ये पिलर दिखाई दे रहा होगा, मैं पिलर के सहारे हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस कर रही हूँ। हैंड स्टैंड करने के लिए दोनों हाथों को ग्राउंड में टच करते हुए दोनों पैर को पिलर के ऊपर में रखिए, वॉल के ऊपर रखिए। वॉल के ऊपर रखते हुए इस तरीके से आपको होल्ड करना है जितना आप हो सकता है आपसे। इतना फोर्स के साथ होल्ड नहीं करना है। कई बार ऐसे होता है कि हम ज़बरदस्ती होल्ड करते हैं और हमारे हाथ में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। इतना दर्द तक हमें होल्ड नहीं करना है। इसको अगर हम 1 मिनट तक कर सकते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं कर सकते तो काउंट कीजिए आप कितना समय तक कर सकते हो और धीरे धीरे से ये काउंटिंग को और ज़्यादा तक करने का प्रयास कीजिए। और स्टेप नंबर 5 में अब हम पहुंच गए। स्टेप नंबर 5 ये है कि दोनों हाथ को ग्राउंड में टच करते हुए थोड़ा सा प्रेस करते हुए इस तरीके से बॉडी को वो पिलर के ऊपर रखेंगे इस तरीके से, और इसमें होल्ड करेंगे। इसमें भी जितना ही होल्ड करना है जितना हम उस टाइम किए थे। इसमें भी अगर हम सकेंगे तो 1 मिनट से 2 मिनट्स तक भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमें हेल्प मिलेगी कि हाथ के सहारे खड़े होने के लिए। इस तरीके से होल्ड कीजिए। अगर आप 1 मिनट तक होल्ड नहीं कर पा रहे हो तो आप काउंट कीजिए कितना हो सकता। और याद रहे कि ब्रीथ नॉर्मल रहेगी। इसमें सभी एक्सरसाइज में ब्रीथ नॉर्मल रहेगी। और कभी भी ऐसे आपको लग रहा है कि आपके श्वास बढ़ रहा है तो आपको उस कंडीशन में आपको थोड़ा रेस्ट करते हुए करना है प्रैक्टिस। अगर कोई हार्ट पेशेंट है और हाई बीपी पेशेंट है तो उन कंडीशन में भी इनको जो है किसी प्रैक्टिस नहीं करना है। अगर आपके हाई बीपी है तो उस समय भी इसको प्रैक्टिस नहीं करना है, क्योंकि आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही इसका प्रैक्टिस कीजिए। अब फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं लास्ट अंतिम हैंड स्टैंड तक, और इससे पहले हमको इस कार्टव्हील का प्रैक्टिस करना ज़रूरी है जिसके कारण हम आसानी से खड़े हो सकते हैं। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए जितना आपसे हो सकता है। इसको काउंट कीजिए। आप काउंट भी एक राउंड अप कीजिए तो 5 से लेके 10 टाइम्स तक प्रैक्टिस कीजिए। अब दोनों हाथ को ग्राउंड में टच करते हुए इस तरीके से अप करना है दोनों पैर को। जैसे हम वॉल के सहारे में किए थे ना, वैसे ही इसमें बिना वॉल के सहारे अब प्रैक्टिस करना है। मेरे पैर में थोड़ा चोट लगी थी इसीलिए मैं अच्छी तरीके से नहीं कर पा रही हूँ। तो आप प्रैक्टिस कीजिए जिस तरीके से वॉल में हम प्रैक्टिस कर रहे थे इसी तरीके से ही करना है। जब आप इन सब एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करेंगे तो आप फाइनली हैंड स्टैंड कर पाओगे। हैंड स्टैंड हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है जिसके कारण हार्ट और लंग्स हेल्दी रहता है। हैंड स्टैंड करने का बेनिफिट ये भी है कि अगर हम इसका प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमारे शरीर को हेल्दी रखता है, स्ट्रॉन्ग रखता है और चमक लाता है और हमारे वीडियो को बढ़ाता है। हैंड स्टैंड के प्रैक्टिस मात्र से हमें आइस के विकार होते हैं, वीर्य के विकार होते हैं और कफ को ठीक करता है, और ये हमारे आर्म्स को अट्रैक्टिव करता है और जिसके कारण हमारे बॉडी को शेप देता है, आर्म्स को शेप देता है। दोस्तों तो कैसे लगता है आज का मेरा ये हैंड स्टैंड का वीडियो, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको भी ये वीडियोस हेल्पफुल लगा तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि ये वीडियो अच्छा लगा। तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना, और एक कमेंट ज़रूर करना कि वीडियो कैसा रहा बोलकर, क्योंकि आपके एक कमेंट से मुझे बहुत हेल्पफुल मिलता है और मुझे प्रेरणा मिलता है और मुझे और भी ऐसे वीडियोस लाने की इच्छा होती है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कुछ समस्या है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम है आपको तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो मैं उस विषय में बनाने के लिए।